अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबदा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश टीवी। नाजरीन कराम, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज मैं आपके सामने दो खबरें जो है रखने वाली हूं, दो खबरों का हवाला देने वाली हूं। एक खबर जो है वो शेख रशीद अहमद के हवाले से है, शेख रशीद अहमद के हवाले से है, और दूसरी खबर बीबी बुशरा बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी, पीरनी बीबी और पिंकी, उनके हवाले से ये खबर है। पहले मैं शेख रशीद साहब के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब जो है मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। आप कहेंगे, आपके जहन में बहुत सारी बातें आ चुकी होंगी, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब जो है वो बहुत सारी भड़कें भी मारते रहते हैं और हर खबर शेख रशीद अहमद साहब के पास होती है और आप आए दिन उनकी खबरें सुनते रहते हैं और बड़े जज्बे, बाबेले और वसूख के साथ वो बात करते हैं और ये सबको पता है। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, लाल हवेली वाला? जी नहीं, लाल हवेली वाला नहीं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब जो है वो अवाम से खिताब करते हैं और उसमें वो फरमाते हैं, बल्कि इल्जाम लगाते हैं, एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब पर। आसिफ अली जरदारी साहब पर वो इल्जाम लगाते हैं कि आसिफ अली जरदारी से मुझे जान का खतरा है और वो मेरी सुपारी यानी कि दहशत गर्दों को या किसी तंजीम को दे चुके हैं और वो मुझे मरवाने की पक्की तैयारी कर चुके हैं। 5 लोग हैं, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल हैं और मेरी जिंदगी को खतरा है। उन्होंने ना सिर्फ ये इल्जाम लगाया है, बहुत बड़ी बात है ये नाजरीन, और बहुत बड़ा इल्जाम है जिसको रद्द नहीं किया जा सकता, इसको हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आए दिन इमरान खान साहब जो है ना वो इस तरह के इल्जामात बगैर सोचे समझे आकर बोल देते हैं। और वो बुशरा बीबी के बहुत बड़े मुरीद हैं, मैं मुरीद कहूंगी उनको। बुशरा बीबी के वो बहुत बड़े मुरीद हैं और बुशरा बीबी उनको जहां गुमराह करती हैं, जहां बात करती हैं, वो उसी को सच हक मान लेते हैं और उसकी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं और अवाम के सामने भी वो बात आकर पेश कर देते हैं। नाजरीन कराम, ये बहुत बड़ा इल्जाम आसिफ अली जरदारी पर उन्होंने लगाया और आज जाहिर है ये बहुत बड़ा इल्जाम था, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले जब इमरान खान को वजारा से हटा दिया गया, उन्होंने जो है खिताब किया अवाम से और उसमें शेख रशीद साहब भी आए, तो शेख रशीद साहब ने उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथों लिया और आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाया कि ये अपनी बीवी के भी कातिल हैं, यानी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातिल जो हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। वो रिकॉर्डिंग रखी होगी, आप लोग सुन लें उनके अल्फाज। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया था और उन्होंने इमरान खान के साथ के लगाए गए इस इल्जाम पर जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पर लगाए, हाँ में हाँ मिलाई थी और साथ खड़े हो गए थे डट के, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी, वो वीडियो क्लिप भी रखे होंगे सोशल मीडिया पे, मीडिया के पास। उन्होंने बस बावसूख बड़े पक्के तरीके से जो है ना पक्की ये बात की थी और कहा था कि आसिफ अली हमारे पास जो सबूत है वो मौजूद है और आसिफ अली जरदारी जो है वो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। नाज़रीन सोचें जरा, आसिफ अली जरदारी इमरान खान को क्यों मरवाना चाहेंगे, जिन्होंने खुद शहीदों के जनाजे उठाए, जो बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद संभल नहीं पाई उनकी सेहत और आए दिन उनकी सेहत जो है गिरती गई। उन्होंने पार्टी को भी सहारा दिया, बच्चे भी संभाले। ये बहुत बड़ा काम था जो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। वो इमरान खान को क्यों मरवाना चाहेंगे, सवाल ये पैदा होता है। इमरान खान साहब खुदा के लिए थोड़ा सोच समझ कर बोला करें और इस तरह के बयानात नहीं दिया करें, क्योंकि मुराद सईद साहब भी यहाँ पर अरशद शरीफ, सहाफी अरशद शरीफ के हवाले से कहते थे कि मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास सबूत हैं, उनके अरशद शरीफ की जान को खतरा है। इन्होंने फिर सबने मिलकर उनको टिकट भी करा के दे दिए और मुल्क से बाहर भी भिजवा दिया। फिर वहां भी इन लोगों के राब्ते रहे और अरशद शरीफ को दुबई से निकालकर इन्होंने किनिया भेज दिया। सारा पता इन लोगों को था और वही हुआ कि अरशद शरीफ को नहीं मालूम कि किन्होंने कत्ल कर दिया और किस दुश्मन अनासिर ने जो है ना इस मौके से फायदा उठाया और पाकिस्तान के अमन को तबाह किया, सियासत को तबाह किया। तो इस तरह के बयानात खान साहब सोच समझ कर दिया करें। और अब जो नाजरीन खबर सामने आई है उसमें बाकायदा तौर पर मैं उसी खबर के हवाले से बात करूंगी, उसी खबर की तरफ आऊंगी, क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, इस खबर के को पीछे छोड़ दिया है। तो शेख रशीद अहमद साहब का ताज़ा तरीन बयान जो उन्होंने लिख के दिया है
बाकायदा लिख के उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके दिए हैं, वो मुकर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो इमरान खान की बात का हवाला दिया था कि वो इस तरह कहते हैं, मैंने तो हरगिज ऐसा नहीं कहा था कि आसिफ अली जरदारी जो है, या मेरे पास कोई सबूत मौजूद है। हालांकि शेख रशीद जो है ना, वो हमेशा जब भी बात करते हैं शहबाज शरीफ के गंदे कपड़े, नवाज शरीफ के गंदे कपड़े, आसिफ अली जरदारी के गंदे कपड़े, मेरे पास सबूत, इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल मुकर चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने इमरान खान की कही हुई बात को दोहराया था और मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं या उनकी जान को उनसे खतरा है। तो ये तो शेख रशीद अहमद साहब थे। अभी आगे देखिए कि कौन कौन से वो 5-6 लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को घेरा हुआ है और उनको गलत मशवरे देते रहते हैं। आगे कौन कौन पीछे हटता है और कौन कौन साथ छोड़ता है, क्योंकि जो मुखलिस थे इमरान खान साहब के, वो पहले ही उनको निकाल दिया गया। मक्खन से जैसे बाल निकालते हैं, जैसे मक्खन से बाल की तरह सबसे पहले रियाम खान को निकाला गया। उसके बाद आप समझ रहे होंगे ऐसा ऐसा जुल्फी बुखारी, ऑन चौधरी, सॉरी, ऑन चौधरी और इन सब लोगों को, जितने भी इमरान खान साहब को सही मशवरा देते थे, सही रास्ता बताते थे, उनके हमदर्द थे, उन सबको जो है ऐसा ऐसा पार्टी से निकाल दिया गया। और इमरान खान इन लोगों के टोले में फंस चुका है और इन्हीं के मशवरों पे अमल करता है। तो इमरान खान साहब जरा सोचिए, ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर से गुजर जाए। अभी यहाँ पर एक और खबर जो मैंने आपसे कहा है कि आपसे लाजमी शेयर करूंगी, वो है बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी के हवाले से जो है ना, मुफ्ती सईद साहब जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन भी हैं, वो उनका बयान सामने आया है। उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि मैंने बुशरा बीबी का 2 दफा निकाह पढ़वाया इमरान खान से। एक दफा पहले पढ़वाया मानिका साहब के घर से, बुशरा बीबी को रुखसत करके इमरान खान, मतलब उनके पहले शोहर के घर से रुखसत करके इमरान खान बनी गाला ले आए। तो इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताऊंगी। हुआ कुछ यूं है कि बुशरा बीबी अपने बच्चों और हो सकता है मानिका साहब की मर्जी के साथ इमरान खान के साथ निकाह करने में कामयाब हो जाती हैं। तलाक अभी तक कोई मंजर आम पर नहीं आई बाकौल बुशरा बीबी के, क्योंकि मुफ्ती सईद अहमद साहब कहते हैं कि जब मैंने बुशरा बीबी से कंफर्म किया कि आपको तलाक हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे शरई तलाक हो चुकी है, तहरीरी तलाक मुझे नहीं हुई। मतलब शरई तौर पर उनको तलाक जो है वो खबर मानिका साहब ने दी है और इद्दत भी मेरी पूरी हो चुकी है। और यूं इतनी जल्दी थी बुशरा बीबी को इमरान खान के साथ शादी करने में कि उन्होंने सबसे पहले उनको रिहाम खान को तलाक देने का कहा कि वो आपके लिए मनहूस है, वो आपकी लाइफ में रही तो आप वजीर आजम नहीं बन सकते कभी भी। और क्योंकि इमरान खान को जुनून सवार था और वो मुल्क के वजीर आजम जो है बनना चाहते थे, वो किसी भी तरह किसी भी सूरत जो है ना वजीर आजम बनना चाहते थे, तो उन्होंने रिहाम खान को तलाक दे दी फौरन फौरन। उसके बाद बुशरा बीबी ने खुद ऑफर की कि आप मुझसे शादी करेंगे तो वजीर आजम बन सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत लकी साबित होंगी। और यूं बुशरा बीबी ने इद्दत का इंतजार भी ना किया, क्योंकि वो पीरनी थी, बीबी हैं और अपने आप को सूफी कहलवाती हैं और बड़ी दीनदार औरत है। और उनको तो पता होगा ना कि मुझे कब तलाक हुई और क्या मेरी इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई है, या तलाक हुई भी है या नहीं हुई है, ये एक अलग मामला है। और यूं इद्दत में मुफ्ती सईद साहब ने उनका निकाह पढ़ाया। मुफ्ती सईद साहब ने ही ये बात अपने बयान में कही है कि मुझे जब पता चला, इमरान खान ने मुझे कहा कि जो इद्दत पूरी नहीं हुई थी और इद्दत में ही मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। और ये बात मुफ्ती सईद अहमद साहब कहते हैं कि जुल्फी बुखारी ने भी की, सॉरी, ऑन चौधरी ने भी की कि इनके खान साहब अभी इनकी इद्दत पूरी नहीं हुई, आप इनसे शादी नहीं करें, कुछ वक्त गुजरने दें, रहने दें। लेकिन दोनों को बहुत जल्दी थी और इद्दत के अंदर ही ये फासिद निकाह हो गया, क्योंकि इस तरह का जो निकाह होता है वो झूठा होता है, फासिद होता है। फिर ये बात मुफ्ती सईद साहब पहुंची। मुफ्ती सईद साहब को इमरान खान ने कहा कि मेरी इज्जत आपके हाथ में है, आप मेरा दोबारा निकाह पढ़वाएं। तो मुफ्ती सईद साहब के मुताबिक मैंने उनका दोबारा निकाह पढ़वाया। अब नाजरीन, सोचने वाली बात यह है कि इस सब चीजों के पीछे क्या चल रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि ऑन चौधरी के मुताबिक के बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला
हक महर के तौर पर अपने नाम लिखवाना चाहती थी। इमरान खान वो भी लिख के देने को तैयार थे, लेकिन मैंने उनको मना किया कि खान साहब नहीं बनी गाला इनके नाम नहीं करें। तो उसके बाद उन्होंने ज़मान पार्क वाला घर उनके नाम कर दिया। उसके बाद जो है सब आपके सामने है कैसे बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं वो अरबोपति हो चुके हैं। उनकी दोस्त फराह गोगी सबके सामने मौजूद है, जिन्होंने अरबों खरबों कमाए और वो दुबई फरार हो गई। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।